जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11 चैप्टर 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि विश्व भर में शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ साथ विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या यदि एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ जाए तो इनकम की इनइक्वालिटी यानी आय वितरण की असमानता यानी गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो भर जाएगी क्या। तो देखिए, यदि इसका आंसर है हाँ, भर जाएगी, क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति को एजुकेशन देंगे तो वो किसी न किसी टेक्निकल फील्ड में क्या होगा, स्किल हो जाएगा। मतलब वो किसी तकनीकी कौशल में निपुण हो जाएगा। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर अपने अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं। जब वो टेक्निकल कौशल में निपुण हो जाएगा तो उसकी जो है इनकम बढ़ जाएगी। उसकी इनकम बढ़ने से क्या होगा कि उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग यानी उसके जीवन की गुणवत्ता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब उसकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी यानी वो अमीरों जैसे ही वस्तुओं को यूज़ करने लगेगा, रहने लगेगा, तो ये अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के स्तर में सुधार से विषमता यानी अमीरों और गरीबों के बीच में आय की जो विषमता पाई जाती है उसमें कमी आएगी क्या। सैद्धांतिक रूप से शैक्षिक स्तर में सुधार और विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है। क्या होता है कि जैसे जैसे शिक्षा के स्तर में सुधार होता है वैसे वैसे विषमता में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि जब यदि हम किसी व्यक्ति को शिक्षा देते हैं तो वो किसी न किसी तकनीकी कौशल में निपुण हो जाता है। तकनीकी कौशल में निपुण होने से क्या होता है, उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। अब वो अधिक उत्पादन कर पाता है। अधिक उत्पादन करने से उसकी आय अर्जन करने की क्षमता भी क्या है, बढ़ जाती है। जब वो अधिक आय अर्जित करता है तो उसकी जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और जीवन स्तर बढ़ने से क्या होता है, आय की विषमता कम हो जाती है। अमीर और गरीब के बीच की खाई धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आप केवल ये जो आपको वो सर्कल बनाए हुए हैं इतने वर्ड्स को याद करके भी आंसर याद कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि यदि शिक्षा का स्तर अधिक होगा उसका अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति तकनीकी कौशल में निपुण होगा। तकनीकी कौशल में निपुण होने से उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में वृद्धि से आय अर्जन क्षमता में वृद्धि होगी और आय अर्जन क्षमता में वृद्धि से जीवन स्तर में या जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और आर्थिक विषमता कम हो जाएगी। There is downward trend in equality worldwide with the rise of average education level। मतलब यदि एजुकेशन का जो लेवल है वो यदि बढ़ जाए तो क्या इनइक्वलिटी कम हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कुछ कीवर्ड से इसे याद कर सकते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति को एजुकेशन दे देते हैं तो उससे क्या होगा कि वो किसी टेक्निकल नॉलेज को अर्न करेगा। जब वो किसी टेक्निकल स्किल को अर्न कर लेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा कि अब वो जो है अधिक अर्निंग करने लगेगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी और इनकम बढ़ने से क्या होगा, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो भी बढ़ जाएगा। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में वो भर जाएगा। मतलब इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो क्या होगी, डिस्पैरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप केवल ये कीवर्ड से भी आंसर को याद कर सकते हैं कि यदि एजुकेशन के स्टैंडर्ड में वृद्धि होती है तो टेक्निकल स्किल बढ़ जाता है। टेक्निकल स्किल इम्प्रूव होने से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होने से इनकम अर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है। इनकम अर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव होने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होने से जो इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम की इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सो थैंक यू।